सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। 5 पापों का एक देश त्याग क्या कहलाता है? 5 पाप का तुम लोगों गृहस्थों की अपेक्षा का अर्थ व्यर्थ के पाप। गृहस्थों के लिए जो 5 पाप त्याग कहे गए वो व्यर्थ के पाप, संकल्पी हिंसा, कसायवध, क्रोधवध, किसी का नाश करने का भाव आना, झूठ बोलना, ऐसा झूठ बोलना जिससे दूसरे का नाश हो जाए, दूसरे की रखी हुई चोरी की वस्तु को उठा लेना, दूसरे के आदि के संबंध में, अपनी पर स्त्री आदि के संबंध में तुम्हारी स्त्री खुद है, सब कुछ है, पर स्त्रियों के प्रति विशेष भाव रखना, ये एक देश अब्रह्म कहलाता है। शुदार संतोष व्रत ले लेना, ये देश व्रत का एक अणु ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है। परिग्रह का अर्थ होता है प्रमाण कर लेना, असीम न करके एक सीमा बांध लेना, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। यानी गृहस्थ के 5 अणु व्रत इतने सरल हैं। व्यर्थ के पापों का त्याग करना, व्यर्थ जो सब तरफ से व्यर्थ है, कानून की तरफ से, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, उन पापों का त्याग करना जिसमें परिवार भी अच्छा नहीं मानता, समाज भी अच्छा नहीं मानती, कानून भी अच्छा नहीं मानता, और उन पापों को करने से जो है वह किसी भी प्रकार से व्यक्ति अपने आप में निर्भय नहीं रह पाता। इस प्रकार गृहस्थों के 5 अणुव्रत इतने सरल हैं कि यदि आप लोग 5 अणुव्रत ले लें तो कहीं कोई गृहस्थी में दिक्कत आ ही नहीं सकती। आज ही हमने प्रातःकाल सुबह सबको बताया था प्रवचन में कि माँ तुम संकल्पी हिंसा का त्याग करो। जैन दर्शन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी हिंसा हो रही है, हिंसा होती है, कोई बात नहीं, हिंसा करो मत। आरंभी उद्योगी हिंसा का त्याग दे दिया, यहाँ तक कि विरोधी हिंसा का त्याग कर दिया है। कोई तुम्हें मारे, अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, या तो उसको मारो या स्वयं मरो, तो तुम्हारे लिए छूट है कि तुम बचाओ अपने आप को, उसको मारना पड़े। अपने को बचाने के लिए सामने वाले को मारना पड़े तो जैन दर्शन ने आप गृहस्थों को छूट दे दी। विरोधी हिंसा का अर्थ यही है कि अपने को उसके मार, उसको या तो मैं मरूं या वो मरे, तो में से एक मरेगा। तो जैन दर्शन कहता है तुम अपने आप को बचाओ, जैसे बने तैसे बचाओ। तो ये ऐसी स्थितियां हैं गृहस्थों की कि लोगों ने प्रतिमाओं को बहुत थोड़ा सा कठिन बना दिया। लोग प्रतिमाओं के संबंध में डरने लगे कि यदि हमने 12 व्रत ले लिए तो हमारा सब घर गृहस्थी छूट जाएगी, व्यापार धंधा छूट जाएगा, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएंगे। यानी खूब झगड़ना, जम के लड़ते रहना, लेकिन कब लड़ना ऐसे नहीं कि तुम जबरदस्ती मुक्का मुक्की करो, अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा। मात्र एक सबसे बड़ा आज एक व्रत लेने में बन रहा है तो बिलछानी, कुएं का पानी। बाकी आज जितने खान पीन के मसाले के साधन जितने शुद्ध आज बन सकते हैं, इतने शुद्ध पहले भी नहीं बन सकते। आज सब मिक्सियां हैं, सब कुछ, सब शुद्ध बन सकता है। पहले आटे जो इतने लंबे समय तक हो जाते, आज तो इतना हो नहीं सकता। घर घर में चक्की आ गई, पहले चक्की नहीं चलती थी, वो पंचक्की चलती थी, उसको पंचक्की बोलते थे। तो पंचक्की का आटा तो बहुत अशुद्ध होता था, लेकिन आज तो घर घर में तो इसकी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। ऐसा दोष आदि, प्रायश्चित आदि के संबंध में सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। परिस्थिति देखी जाएंगी, भावना देखी जाएंगी, किस अपेक्षा से, किस क्वालिटी का है, उसके संबंध में ही निर्णय किया जा सकता। नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक हेतु हमें किस स्रोत के जल का उपयोग करना चाहिए? कृपया समाधान करें। इन दोनों महाराजों के बीच में मुझे मत फंसाओ। और मैं वो करता हूँ, हाँ कहूँगा नहीं, हाँ कहूँ तो जिंदगी भर की बिलछानी का दोष मैं, और ना कहूँ तो जिंदगी भर के अभिषेक का न करने का दोष। कुछ समस्याएं ऐसी हैं
जो आपके कर्म के उदय से आपकी जिंदगी में आई हैं, तो आप ही निपटो। आपकी समस्या में मैं शामिल नहीं हो सकता हूं। करो या नहीं करो, वहां अभिषेक तो होगा कि नहीं? कर ही रहे हैं। तो अब इसके लिए यही है कि इसको मार्ग मत मानो। नंबर तो कम होंगे, दोष तो आएगा, निर्दोष तो कह नहीं सकते, लेकिन वही वाली बात है, नाना मामा की अपेक्षा काना मामा, समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग। लेकिन तुम ये मत मानना कि महाराज ने छूट दे दी। नंबर तो कम होंगे, लेकिन नहीं की अपेक्षा करना ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। जैनों को अहिंसक बताया गया है, लेकिन घर में चींटियां होती हैं, इस हिंसा से कैसे बचें? इन बड़ी बड़ी चींटियों को भी बंद करने का मंत्र नहीं है, तो इन चींटियों को तो हम कहाँ से लाए? वो क्या करे, कहाँ जाए? बता दो, तुम बता दो उसका स्थान कहाँ है, वहां चली जाना चाहिए। तुमने सारी पृथ्वी नाप ली, उनको जगह ही नहीं बचने देते, वो जाएं कहाँ? वो हैं, उनको सुरक्षित करो, व्यवस्थित करो, और उनको एक ऐसे एरिया में कुछ इस एरिया बनाप करके वहाँ खाने पीने को डाल दिया करो, फिर वो इधर उधर नहीं जाएंगे। तुम भी कंजूस खोपड़ी हो, शक्कर डिब्बा में पैक करके रख देते हो, अब वो डिब्बा में नहीं जाए तो कहाँ जाए? थोड़ा सा उनके खाने पीने का आइटम जहाँ उनके बिल है ना, वहाँ चारों तरफ खाने पीने का आइटम डाल देना। हमारे शास्त्रों में एक ऐसी कथा आती है कि जब राजा सैनिक ने यशोधर महाराज के गले में सर्प डाला, तो रात भर चींटियां लग गई महाराज के पूरे शरीर में। अब चेलना रानी गई तो चींटी कैसे हटाए महाराज के शरीर से? हटाएंगे तो वो मरेंगी, क्योंकि वो तो वहाँ जो छोटा छोटा खून आ रहा था ना उससे, तो उसने क्या किया कि खून से ज़्यादा मीठा क्या है, तो वो शक्कर ले गई। शक्कर को थोड़ा गीला फैदा जैसे करके चारों तरफ शक्कर बिखेर दी। अब शक्कर की गंध आते ही सारी चींटियां महाराज के शरीर से नीचे आ गई। ऐसा तुम किया करो, उनको बुला के, ए चींटियां इधर आओ, ये लो शक्कर, एक लड्डू रख दिया करो उनके बिल के पास, बस फिर वो कहीं जाएंगे नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। पद्म पुराण के भाग 3 पेज 314 में आया है कि संसार में स्त्री समस्त दोषों की महाखान है। ऐसा कौन सा निंदित कार्य है जो उसके लिए नहीं किया जाता है? कृपया समाधान करें। प्रसंग है, और किसको कहा है? वहां स्त्री को कहा है। किसको कहा? माँ को तो नहीं कहा, बहन को, पत्नी को, मौसी को, बुआ को, और क्या बोलते, चाची को, सासू को, बहू को। कोई संबंध को बुरा कहा है क्या? स्त्री को बुरा कहा है। स्त्री में जब स्त्रीत्व जाग जाता है तो सर्वनाश कर देती है। स्त्री में जब माप जाग देता है तो नाश नहीं होता। स्त्री में जब बहन जागती है तो नाश नहीं होता। स्त्री जब पत्नी बनती है तो नाश नहीं होता। स्त्री जब स्त्री बन जाती है तब नाश होता है। यदि कहीं भी आज तक हमने कोई संबंध की निंदा नहीं सुनी कि माँ बुरी है, पत्नी बुरी है, बहन बुरी है, ये बुरी है, स्त्री बुरी है, तो स्त्री से तो सावधान रहना ही चाहिए। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। और हमसे क्या पूछते हो? आप लोग देख लो ना लोग, और इनसे पूछ लो जब ये स्त्री बनती हैं तब क्या तमाशा होता है। स्त्री जाति, नारी जाति, अबला जाति, ये जो स्त्रियों के पर्यायवाची शब्द हैं, अबला है, नारी है, स्त्री है, ये सब के सब पर्यायवाची शब्द खतरनाक हैं। लेकिन जब वही स्त्री अपना संबंध रूप धारण करती है, संबंध रूप, माँ के सामने जब बेटा बनती है, बेटे के सामने जब माँ बनती है, उस समय स्त्री पर्याय गौण हो गई
और मातृत्व पर्याय मुख हो गई। तो ऐसी स्थिति है। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य की 84 लाख योनियों में से 14 लाख योनियां बताई गई हैं। इस बात से क्या तात्पर्य है? 14 लाख योनियों के अंदर जीवों की उत्पत्ति की मटेरियल, जहाँ जीव उत्पन्न होता है वह जीवों का मटेरियल इतने प्रकार का होता है। स्त्री जाति, क्योंकि कोई भी जीव की उत्पत्ति होती है 2 परमाणु मिलके होती है, जिसे विज्ञान नर मादा कहते हैं। जैन दर्शन कुल और जाति कहता है। मिट्टी के 2 परमाणु जहाँ मिल जाएंगे वहाँ आकर के जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो मनुष्य के 14 लाख प्रकार के जो योनि है वो 84 मनुष्य, तो ये इस प्रकार की जो वैरायटियाँ होती हैं, ये उनकी वैरायटी। जैसे गेहूं है, इतने प्रकार का गेहूं होता है। इसी प्रकार जहाँ जीव जन्म लेता है उस प्रकार के जो मनुष्य हैं, यूँ मानो आपकी भाषा में रज और वीर्य, इन दोनों की क्वालिटी लिखी गई है कि 14 लाख प्रकार का वीर्य होता है जिससे संतान की उत्पत्ति होती है, और 14 लाख प्रकार की स्त्री जाति का डिंब होता है जिसमें जीव उत्पन्न होता है। जैसे गेहूं की वैरायटी है, ऐसा ही रज और वीर्य की वैरायटियां कहलाती हैं। यह नमोस्तु गुरुदेव। वेदी के ऊपर शिखर, कलश और ध्वजा, इन तीनों का शास्त्रों में क्या महत्व है? हर चीज अपने आप में कुछ ना कुछ प्रतीक होती है। कलशारोहण एक ऐसी भौतिक शक्तियों को संग्रह करने का स्थान है। पिरामिड का रूप धारण कर पूरी मूर्ति के लिए एनर्जी लेता है और मूर्ति की एनर्जी लेकर सारी दुनिया में बिखेरता है। तो जो कलशारोहण करते हैं उनकी भौतिक शक्तियां उनका साथ देती हैं। भौतिक शक्तियां जिनको, उनके इस भौतिक शक्तियों की जो परेशानी आती है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, कलशारोहण करने वाला उन शक्तियों को जूझने की हिम्मत रखता है। कलशारोहण जो व्यक्ति करता है उसके अंदर कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाएं जो कि उसकी सहनशीलता के बाहर हो, तो उस समय यदि वो अपने कहीं कलशारोहण कराया है और उस समय उसका स्मरण करता है, उसके अंदर इतनी पावर शक्ति बढ़ जाएगी कि जिस शक्ति में वो जूझने के लिए असमर्थ हो गया था, उस परिस्थितियों से जूझने के लिए वो पुनः तैयार हो जाएगा। हताश हो चुका था फिर भी उस पर ताकत आती, क्योंकि कलशारोहण शिखर की बहुत बड़ी ताकत को संग्रह करता है। ध्वजारोहण जो कहलाता है, यशा कीर्ति की पताका कहलाती है। ये ध्वजा के माध्यम से वह उसका यश फैलता है। जो ध्वज स्थापित करते हैं उनका कभी भी कोई गलत कार्य हो भी जाए तो भी उनका अपयश नहीं होता। कई लोग उनके साथ खड़े हो जाते, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्या हो गया, लेकिन ये व्यक्ति गलत कार्य करने वाला नहीं है। अब गलत कार्य हुआ है लेकिन 50 लोग ये कह के तैयार हो जाएंगे, हाँ गलत हुआ है, लेकिन ये गलत कर नहीं सकता है, गलत इससे हो गया है, क्योंकि इसके नेचर में गलत नहीं है। अब वो स्थिति किसने, ये पुण्य किसने ला दिया? एक तो गलती नहीं होने पर तो हो गई नहीं उसका। जैसे किसी ने ध्वज स्थापित किया है तो उसका ये अपवाद नहीं होगा कि उसने गलती की ही नहीं, फिर भी लोग उसको बुरा कहें। यदि कभी बुरा हो भी जाएगा तो लोग उसको अपयश ना मान करके भूल मानेंगे, मानवी भूल मान करके टाल देंगे कि भाई इसने गलती हो गई, ये मानवी भूल है, लेकिन उसका अपयश नहीं फैलेगा। तो ध्वजा यश की पताका होती, यश फैलाती है। और कलशारोहण जो अपने आप में, और शिखर का भी यही काम है। शिखर जो है भगवान के ऊपर मस्तिष्क का काम करती है। शिखर के माध्यम से उस मंदिर की जो सारी शक्तियाँ, ताकत, जो कुछ बनती है शिखरों के ऊपर आधारित रहता है। इसलिए शिखर और कलशारोहण अपने आप में मंदिर के स्थान पर उनका एक बहुत बड़ा स्थान होता है। मंदिर के अंदर की स्थिति अलग है और शिखर कलशारोहण ध्वज की स्थिति अलग है। बहुत बड़ी चीज होती है इनके। नमोस्तु गुरुदेव। पाठशाला में हमें कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए कि बड़े बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा आएं?
चीज़ें आप बड़े परिवार के रूप में, बच्चा तो पढ़ने में भी रुचि नहीं लेता, फिर भी उसको तुम रुचि दिलाते हो। उसका कब पढ़ने का मन होता है? नहीं होता। उनका तो खेलने कूदने में मन होता है, फिर भी आप उसको कितने बार टोकते हैं। परिवार के माता पिता मारते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, लोभ देते हैं, बार बार टोकते हैं, क्यों खेलने क्यों जा रहा, तेरा होमवर्क है। आज बता दीजिए किस बच्चे को थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जिसने स्कूल जाते समय न रोया हो। शायद ही कोई बच्चा है जिसने अपने माँ बाप का कभी एकाध थप्पड़ न खाया हो। थप्पड़ नहीं खाया हो तो डांट तो पड़ी होगी। आज मुझे इतनी चीज़ें बता दीजिए, बच्चा पाठशाला नहीं गया तो किसने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा है? किसने अपने बच्चे को डांट लगाई है? किसने भोजन बंद कर दिया है? किसने? और कितना छल कपट करते हो आप बच्चे को भेजने के लिए स्कूल में। चोरी से छुप के आते हो, छोड़ के आते हो, स्कूटर से छोड़ के आते हो और उसको छुप करके भाग जाते हो, और ऑटो रिक्शा लगाते हो। कितने उपक्रम, इतनी मेहनत क्या कोई पाठशाला भेजने के लिए करता है? जितनी मेहनत हम स्कूल भेजने के लिए माँ बाप करते हैं, उतना परिश्रम यदि बच्चे को पाठशाला भेजने के कराया जाए तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पाठशाला नहीं जाएगा। होमवर्क नहीं करता है तो आप लोग माता पिता बैठ जाते हो उनका होमवर्क कराने के लिए, काम धंधा छोड़कर बैठ जाते हो, प्रवचनों में नहीं आते, यात्रा पर नहीं जाते। क्यों? हमारे बच्चे का होमवर्क कौन कराएगा? हमारे बच्चे की परीक्षाएं चल रही हैं, टेस्ट चल रहे हैं। अरे तुम्हारी चल रही है, बच्चे की चल रही है। बच्चे इतना होमवर्क के लिए कौन माता पिता जो अपने बच्चे को पाठशाला का होमवर्क कराते हो? तो बैठो बेटा मैं होमवर्क कराऊं, पाठशाला का होमवर्क लाओ। है ही नहीं, रुचि नहीं है। बच्चों की गलती नहीं है, 90% माँ बाप की अरुचि का कारण होता है। माँ बाप नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा पाठशाला जावे, बहाना बना दे, बेटा पाठशाला जाया करो। हाँ मम्मी जाया करूँगा, वो तुम भी निपट गए, वो भी निपट गए। लेकिन जो मेहनत वहाँ करते हैं, इतनी मेहनत यदि करोगे तो पाठशाला। और आज के समय आप अपने स्कूल भेजने के लिए ऑटो रिक्शा बस करते हो, आप पूरा मोहल्ला बन करके ऑटो रिक्शा करो। पाठशाला के ऑटो रिक्शा चलना चाहिए, क्योंकि आज रोडों पे वाहन बहुत हैं, तो ये सब व्यवस्थाएं होना चाहिए। सुधा समाधान। भगवान के वैभव और अति